महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड का ये पंचसप्ततितमः सर्ग 75वां सर्ग है। इससे पहले 74वें सर्ग में भरत जी अपने माँ को कहते हैं कि अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा, या स्वयं दंडकारण्य में चली जा, अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। कहते हैं सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत होऊंगा। कहते हैं यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए साथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब आगे कहते हैं दीर्घ कालात् समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा सवीर्यवान् नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्वीक्ष्य मातरम् सुमात्य मध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, राज्यं न कामये जातो मंत्रये नापि मातरम अभिषेकं न जानामि यो भूद्राज्या समीक्षितः विप्रकृष्टे ह्यहं देशे शत्रुघ्न सहितो भवम। मंत्रीवरों, मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः विवासनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथा भवत्। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ। तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रां चेदमब्रवीत्। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज को पहचान कर कौसल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, आगतः क्रूर कार्याया कैकेय्या भरतः सुतः तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम्। क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं, वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। एवं मुक्त्वा सुमित्रां तां विवर्ण वदना कृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। स तु राजात्मजश्चापि शत्रुघ्न सहितस्तदा प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम्। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। ततः शत्रुघ्न भरतो कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितो पर्यस्वचे जेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनां रुदन्तो रुदति दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृश दुःखिता। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, इदं ते राज्य कामस्य राज्यं प्राप्तमकंटकं संप्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा। बेटा, तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया,
किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनं कैकेयी कंगुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। क्षिप्रमपि मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम हैं। अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः। अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहाँ श्री राम निवास करते हैं। कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि यत्रासौ पुरुषव्याघ्रस्तप्यते मे सुतस्तपः। अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्य समाचितं हस्त्यश्वरथ संपूर्णं राज्यं निर्यातितं यया तया। यह धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य कैकेयी ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। इत्यादि बहुभिर्वाक्यैः क्रूरैः संभर्त्सितो नघः विव्यथे भरतोऽतीव व्रणेतुद्येव सूचिना। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभो दी हो। पपात चरणौ तस्यास तदा संभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा संजयो लब्ध संजस तदा भवत। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। एवं विलपमानां प्राञ्जलिर्भरतस्तदा कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम्। तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करते हुए माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। आर्ये कस्माद जानन्तं गर्हसे माम कल्मषं विपुलां च मम प्रीतिं स्थितं जानासि राघवे। आर्ये, यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। कृतशास्त्रानुगा बुद्धिर माँ भूतस्य कदाचन सत्यसंधः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में गए हों, उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो। प्रेष्यं पापी असंज्ञातो सूर्यं च प्रतिमेहतो हंतु पादेन गाह सुप्ता यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक है हो। सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे और सोई हुई गौओं को लात से मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। कारयित्वा महत् कर्म भर्ताभृत मनर्थकम अधर्मो योष्य सोष्यास्तो यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है।
परिपालयमानस्य राज्यो भूतानि पुत्रवत् ततस्तु द्रोह्यतां पापं यस्यार्योनुमते गतः। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। बलिषड्भागमुद्धृत्य नृपस्या रक्षितुः प्रजा अधर्मो योष्यास्तो यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजावर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। संश्रुत्य च तपस्वीभ्य सत्रे वै यज्ञ दक्षिणां तां चापलपतां पापं यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हस्त्यश्वरथ संबाधे युद्धे शस्त्र समाकुले मास्मकार्षित सतां धर्मं यस्यार्योनुमते गतः। हाथी घोड़े और रथों से भरे एवं अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम जी को वन में भेजा गया हो। उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमता सनाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्नपूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। माचौतं व्यूढ़ बाहुवंशं चंद्रभास्कर तेजसं द्राक्षीद राज्यस्थमासीनं यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। पायसं कृशरं छागं वृथा सोस्नातु निर्घृणः गुरुंश्चाप्यवजानातु यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, वह निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं पितरों और भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए। गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून् परिवदेत च मित्रे द्रोह्येत सोत्यर्थं यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। विश्वासात् कथितं किंचित परिवादं मिथः क्वचित विवृणोतु सदुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हों, वह दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। अकर्ता चाकृतस्तज्यश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्विष्टो यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह मनुष्य उपकार न करने वाला, कृतघ्न, सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज्ज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। पुत्रैर्दासैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टमस्नातो यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह अपने घर में पुत्रों, दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान भोजन करने के पाप का भागी हो। अप्राप्य सदृशान् दारा ननपत्यः प्रमीयताम् अनवाप्य क्रियां धर्म्यां यस्यार्योनुमते गतः।
जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। मात्मना संततिं द्राक्षीत स्वेषु दारेषु दुःखितः आयु समग्रमप्राप्य यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हों, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह न देखे तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। राजस्त्री बाल वृद्धानं बधेयत पापमुच्यते भित्ति त्यागे च यत् पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्। राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने तथा भित्तियों को त्याग देने में जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे। लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विशेषण च सदैव बिभ्रियाद् भृत्यान् यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों का पालन करे। संग्रामे समुपोढ़े च शत्रुपक्ष भयंकरे पलायमानो बध्येत यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को विवश हुए हों, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। कपाल पाने पृथ्वी मटतांग चिर संवृतः भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले भीख मांगता हुआ अनुमत की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। मध्य प्रसक्तो भवतो स्त्री स्वक्षेषु न नित्यशः काम क्रोधाभिभूतश्च यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और द्यूत क्रीड़ा में आसक्त रहे। मास्य धर्मे मरो भूया दधर्मं न निषेवताम् अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, उसका मन कभी धर्म में न लगे, वह अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। संचितानि यस्य वित्तानि विविधानि यः सहस्रशः दस्युभिर्विप्रलुप्यन्तां यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वनगमन हुआ हो, उसके द्वारा सहस्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभवों को लुटेरे लूट ले जाएं। उभे संदेशयानस्य यत् पापं परिकल्प्यते तच्च पापं भवेत् तस्य यस्यार्योनुमते गतः। यदग्निदायके पापं यत् पापं गुरुतल्पगे मित्रदोहे च यत् पापं तत् पापं प्रतिपद्यताम्। जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुषों को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है तथा मित्रद्रोह करने से जो प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे। देवतानां पितॄणां च माता पित्रोस्तथैव च मास्मकार्षित सशुश्रूषां यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए। स्तांग लोकात् सतां कीर्त्याः सज्जुष्टात् कर्मणस्तथा भ्रश्यतु क्षिप्रमध्यैव यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। अपास्य मात्र शुश्रूषा मनर्थेषु वतिष्ठताम् दीर्घबाहुर्महाभक्षा यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाह और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है,
वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। बहुभृत्यु दरिद्रश्च ज्वर रोग समन्वितः समायात सततं क्लेशं यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। आशामाशं समानानां दीनानां मूर्धचक्षुषां अर्थिनां विततां कुर्याद् यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हों, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल कर दे। मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनो शुचिः राज्योभितस्त्वधर्मात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, वह पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजा से भयभीत हो रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। ऋतु स्नातां पद सतिं भार्या मृत्यु कालानुरोधितीनीम अतिवर्तित दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से आर्य का वनगमन हुआ हो, वह दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकरा दे, उसकी इच्छा न पूर्ण करने के पाप का भागी हो। विप्रलुप्त प्रजात तस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य च यत् तदेतत् प्रतिपद्येत यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहंतो कलुषेन्द्रियः बालवत्सां च गां दोग्धो यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाली 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय का दूध दूहे। धर्मदारान परित्यज्य परदारान निषेवताम त्यक्त धर्म रतिर्मूढ़ो यस्यार्योनुमते गतः। जिसने आर्य श्री राम के वनगमन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर परिस्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। पानीय दूषके पापं तथैव विषदायके यत्तदेकः स लभतां यस्यार्योनुमते गतः। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्यों को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है। तिसार्थं सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन् यत् पापं लभते तत् स्याद् यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य का वनगमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को उसे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। भक्त्या विपदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तेन पापेन युज्येत यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो, उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। एवं आश्वासयन्नेव दुःखार्तोऽनुपपातः विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मज। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए श्री राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदा तं शपथैः कष्टैः शपमानमचेतनं भरतं शोक संतप्तं कौशल्या वाक्यमब्रवीत्। उस समय दुष्कर शब्दों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा। मम दुःखमिदं पुत्र भूय समुपजायते शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुनत्सि मे। बेटा, तुम अनेक अनेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। दृष्ट्या न चलितो धर्मादात्मा ते सह लक्षणः
वत्स सत्य प्रतिज्ञो ही शतांग लोका न वापसी। वत्स, सौभाग्य की बात है कि तुम शुभ लक्षणों से संपन्न हो, तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतं भ्रातृवत्सलं परिस्वज्य महाबाहुं रुरोध भृश दुखिता। ऐसा कहकर कौशल्या ने भ्रातृभक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोक संरंभात् बभूव लुलितं मनः। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के वेग से व्याकुल हो गया था। लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रनष्ट बुद्धेः पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुर्निः स्वशतश्च दीर्घं सा तस्य शोकेन जगाम रात्रि। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। इस प्रकार ये 65वां सर्ग अयोध्या कांड का समाप्त हुआ। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।